हरियाणा के 17 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला में अलर्ट है। हरियाणा के 17 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, हरियाणा में आज 17 जिलों को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला में अलर्ट। सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 17 जिले हैं जहां पर आज हरियाणा के अंदर बारिश हो सकती है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। 17 जिले हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह में भी अलर्ट जारी किया गया। तो बारिश होने की संभावना है, इसीलिए 17 जिले ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जिनको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 17 जिलों में बारिश हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा। राजीव सुल्तानिया महेंद्रगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ में फिलहाल अभी मौसम कैसा है? क्योंकि बात की जाए 17 जिलों को लेकर आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी सविस्का जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है और ऐसे में तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के तापमान में कल 2 डिग्री की वृद्धि जो है वो देखने को मिली, क्योंकि उससे पहले जब बरसात हुई थी तो महेंद्रगढ़ जिले के तापमान में 8 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 32 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था। क्योंकि उससे पहले जब महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच रहा था तो लगातार भीषण गर्मी का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन 2 जुलाई को जब बरसात हुई तो 8 डिग्री तापमान में गिरावट जो थी वो देखने को मिली थी और तापमान जो था वो काफी सुहाना हुआ था। और रात्रि के तापमान की बात करें तो पूरे प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ जिले का रहा, यानी कि 19 डिग्री पर रात्रि का तापमान पहुंच गया था। लेकिन अभी कल जो है वो रात्रि के तापमान में भी 2 डिग्री की जो ना चढ़ाव देखने को मिला और 21 डिग्री पर पहुंच गया। तो ऐसे में कल जो है कुछ गर्मी जरूर लोगों को मिली थी, लेकिन आज की हम बात करें तो फिर जो है ना तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और उमस भरी गर्मी हो रही है। क्योंकि जब बरसात होती है तो बिल्कुल तापमान में गिरावट आ जाती है, लेकिन जैसे ही बरसात रुकती है तो उसके थोड़ी देर बाद ही है तापमान में फिर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन लगातार जैसे तापमान में वृद्धि हो रही थी उसके बाद जैसे ही बरसात हुई थी तो तापमान जो था वो अभी भी सामान्य से 3 डिग्री जो है वो नीचे बना हुआ है। लेकिन अभी मौसम विभाग का यही कहना है कि 7 जुलाई से और 10 जुलाई तक हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात की जो उम्मीद है वो जताई गई है। तो ऐसे में जब अच्छी बरसात होगी तो फिर दोबारा से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो है जो बरसात हुई है उससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी छाई हुई है, क्योंकि जो किसानों की फसल थी कपास और बाजरे की उसमें भी काफी फायदा है वो देखने को मिला है। क्योंकि बरसात जब होती है तो कहीं ना कहीं हरियाली आती है, लेकिन बरसात जैसे ही रुकती है तो कम होती है तो दोबारा से फिर तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन अब मौसम विभाग का यही कहना है कि मॉनसून ने जो है वो हरियाणा प्रदेश में दस्तक दे दी है और आने वाले अगले सप्ताह के अंदर अच्छी बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में भी देखने को मिलेगी, जिससे और भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी सविस्का जी। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। पंकज कंबोज भी करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अभी करनाल की क्या कुछ स्थिति है? अगर मौसम के लिहाज से हम बात करें, अभी कैसा मौसम बना हुआ है? देखिए चविष्का, करनाल की अगर बात की जाए, करनाल में अभी 36 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। बीते दिनों की अगर बात की जाए, बीते दिनों में जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, तेज हवाएं चली है, लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से जरूर राहत मिली है। लेकिन अब फिर उमस भरी जो गर्मी हो रही है, लोग यही जता रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में जिस तरीके से बरसात हो जाती है तो लोगों को राहत मिलेगी। पिछले साल के अगर मुकाबले की बात की जाए चविष्का, जिस तरीके से प्री मानसून 20 से 25 जो जून है उसको आ जाता था, लेकिन आज जिस तरीके से 4 जुलाई हो चुकी है, अभी तक जो एक्टिवेट नहीं हो पाया प्री मानसून सही तरीके से। ऐसे में किसानों के लिए भी चिंता बनी हुई है, खासकर धान रोपाई जिस तरीके से अभी चल रही है, किसान कर रहे हैं और उनको भी पानी जो है खेतों में देते समय काफी
खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ता नजर आ रहा है और जो आमजन है उनको भी इस समय काफी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुष्का बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अभी बारिश को लेकर तो ये प्री मानसून एक्टिव हुआ है, यही कहा जा रहा है, या फिर मानसून की एंट्री हो चुकी है हरियाणा में? क्या लग रहा है पंकज, आईएमडी द्वारा क्या कहा जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग की अगर बात की जाए चुविश जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 25 जो जून है उस तक जो प्री मानसून है सक्रिय हो जाएगा, हरियाणा में प्रवेश कर जाएगा। देखने को भी मिला है 25 जून के बाद जिस तरीके से करनाल के अलावा पानीपत की बात करें, अंबाला, कुरुक्षेत्र की बात करें तो कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है, कई जगहों पर जो है तेज आंधी और तूफान भी हमने जो है देखने को मिले हैं और साथ साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। लेकिन अब जो बीते 4 दिनों की अगर बात की जाए तो हल्की हल्की बरसात से जो उमस भरी जो गर्मी अभी इस समय हो रही है उससे आमजन को काफी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही मौसम विभाग की अगर बात की जाए, मौसम विभाग ये बताता नजर आ रहा है कि अगले 48 घंटे में जो है बरसात आने की संभावना है। अगर आज की अगर देखा जाए तो 12 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक अंदेशा जताया जा रहा है कि 50 से 60% तक जो है बारिश आ सकती है। फिलहाल मौसम जो है अगर देखा जाए तो हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं लेकिन धूप हल्की सी निकली हुई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि 11 से 3 बजे के बीच बरसात हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है। ठीक है, लौटूंगी महेंद्रगढ़ से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ में आपने भी बताया मौसम, क्योंकि लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं कि हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है। आज भी 17 जिले ऐसे हैं जिनको लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अब किसानों के लिहाज से अगर बात की जाए कितनी फायदेमंद ये बारिश देखी जा रही है? जी चविष्का जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा 2 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे काफी तापमान में भी गिरावट देखने को मिली थी और किसानों के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि भीषण गर्मी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा था और उसमें जो किसानों की फसल थी बाजरे और कपास की, उसमें भी काफी नुकसान था वो देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं किसानों की फसल को नुकसान होता है। तो ऐसे में जब बरसात हुई तो किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई थी और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बरसात जो हुई है उससे जो फसल है उसमें काफी फायदा जो होगा, उससे किसानों को फायदा भी हुआ है। लेकिन अभी कल से दोबारा से 2 डिग्री तापमान में वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। लेकिन हम आज की बात करें तो आज हुमस भरी गर्मी हो रही है, लेकिन बादल जो है वो कहीं ना कहीं छाए हुए हैं और ऐसे अनुमान लगता है कि आज मौसम विभाग के अनुसार 20 से 25% अनुमान जो है वो बरसात का महेंद्रगढ़ जिले में दर्शाया हुआ है। तो ऐसे में यदि शाम तक बरसात होती है तो काफी फायदा होगा और उमस भरी गर्मी से भी काफी राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन 2-3 दिन पहले जब बरसात हुई थी तो कहीं ना कहीं हमने शहर में देखा था कि जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही थी, तो उससे कहीं ना कहीं नगर पालिका क्षेत्र में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी 3 दिन के दौरान जो है हम बात करें तो कल 30 mm बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में हुई है, लेकिन उससे काफी फायदा जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को हुआ है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही थी। तो उसके बाद जब बरसात हुई तो काफी खुशी जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को देखने को मिली, क्योंकि भीषण गर्मी के अंदर परेशानियां जो है वो काफी बढ़ती नजर आती हैं, क्योंकि बिजली के जो कट है वो भी अघोषित कट लगने लग जाते हैं और लंबे लंबे जब कट लगते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो उससे तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिलती है और उसी के हिसाब से पूरे प्रदेश में जो महेंद्रगढ़ जिले का न्यूनतम तापमान जो था 19 डिग्री पर पहुंच गया था, यानी कि रात्रि के समय में ठंडी हवाएं चल रही थी, तो उससे काफी जो ना फायदा तो यहाँ के लोगों को देखने को मिला था। लेकिन अब फिर जो है ना 2 से 3 डिग्री फिर तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2-3 दिन के दौरान जो है वो भारी बरसात जो है हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून जो है उसकी गतिविधियां देखने को मिलेंगी और उससे प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बरसात होगी। जी ठीक है, लौटूंगी। करनाल से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ पंकज। अब बात की जाए हरियाणा में लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो अब पूरी तरीके से अब मानसून हो या प्री मानसून हो कब एक्टिव होगा, क्योंकि कुछ जो जिले अभी भी बचे हुए हैं जहां पर लोग थोड़ी बहुत गर्मी जरूर झेल रहे हैं, उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं, उनको राहत कब मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा करनाल से जो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या फिर अंबाला की बात की जाए, कई जगहों पर तेज जो बारिश और आंधी के साथ जो हवाएं चली हैं उनसे लोगों को जरूर राहत मिली है। लेकिन जो कई जिले हरियाणा की अगर बात की जाए तो कई जिलों में अभी जो है हल्की हल्की सिर्फ बूंदाबांदी हुई है, उससे उमस भरी जो गर्मी हुई है उससे लोगों को काफी जो है दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखा जा रहा है जो धान उत्पादक इस समय किसान है चविष्का, एक
बात अहम इस समय यहाँ पर चल रही है, क्योंकि भीषण गर्मी में जो किसान है वो ज्यादा हताश है। अब भीषण गर्मी के चलते जो पौधे किसानों ने धान के लगाए हुए हैं वो बढ़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कई छोटे पौधे हैं तो कई बड़े हैं, लेकिन इस गर्मी के चलते जो ये छोटे और बड़े पौधे हो रहे हैं उनसे उत्पादन में काफी घटोतरी नजर आएगी, क्योंकि लागत काफी इस समय किसान लगाता नजर आ रहा है। गर्मी के कारण जो पौधे बढ़ रहे हैं वो खराब आगे आने वाले दिनों में हो जाएंगे गर्मी के चलते, और फिर नुकसान काफी इस समय गर्मी के चलते किसानों को झेलना पड़ेगा। वहीं अगर पशुपालकों की बात की जाए इस गर्मी के चलते, वो भी काफी परेशान है। दूध में काफी कटौती नजर आ रही है। पशुओं को गर्मी से कैसे बचाया जा सके उस चीज को लेकर के भी पशुपालक लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वहीं देखा जा रहा है जो सब्जी उत्पादक किसान हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी में काफी भयंकर बीमारियां लगी हुई हैं, स्प्रे वगैरह दवाइयों करके जो है किसान लागत लगा रहा है, लेकिन उसका सही मूल्य अभी तक किसान को उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जोशिका, तो पंकज, आईएमडी द्वारा क्या कहा जा रहा है, इस बार का जो मॉनसून है वो किस तरीके का रहने वाला है? क्या जितनी सामान्य बारिश होनी चाहिए उतनी होगी या फिर थोड़ा वीक इस बार मॉनसून देखा जाएगा? देखिए, मौसम विभाग की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमने अधिकारियों से बातचीत की है वो बताते नजर आ रहे हैं कि जो हरियाणा में इस समय प्री मॉनसून एक्टिव हो चुका है, और पिछले साल के मुकाबले की अगर बात की जाए तो पिछले साल से जो अब की बार जो है बरसात कम आकी जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए भी चिंता बनी हुई है, आमजन के लिए भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 25 जून को जो है प्री मॉनसून एक्टिव हो जाता था, बरसात काफी ज्यादा मात्रा में हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिलती थी। अब की बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से आज 4 जुलाई हो चुका है। आमतौर पर देखा जाता था कि 25 से और 1 जुलाई तक जो है मौसम एक्टिव हो जाता था और काफी बरसात जिलों में देखने को मिलती थी, कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिलती थी, लेकिन अभी तक जो इस तरीके के जो हालात हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। चुष्का, बिल्कुल, चलिए, बेहद शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए और आज जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, 17 जिलों को लेकर बारिश का येलो अलर्ट हरियाणा में जारी किया गया। देखना होगा कौन कौन से जिलों में आज बारिश आती है और मौसम सुहावना बनता है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है।